हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम इस चैनल के माध्यम से जो हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब परीक्षाओं की तैयारी करेंगे और मुझे ये पूरी आशा है कि आप लोगों को इस चैनल पर बोरियत महसूस नहीं होगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ज़रूर सफल होंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं 2022 में यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ और मुझे पता है कि इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए और हमें कैसे वर्क करना चाहिए ताकि हम इस परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो मित्रों, आज इस वीडियो में क्यों ना हम सबसे पहले परीक्षा में सफल होने के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं होनी चाहिए इस बारे में बात कर लें। तो चलिए आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे पहला काम होता है उसका सिलेबस देखना। मित्रों, सिलेबस एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें ये पता चलता है कि उस परीक्षा का परिणाम कहाँ से आता है, कितना निकलता है और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस किसी भी चीज़ की किसी भी परीक्षा का हो बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही बड़ा होता है और उसमें से सारी बातों को पकड़ पाना और दिमाग में रख पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अगर हम सिलेबस देख लेते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इसीलिए सबसे पहला काम है कि हमें किसी भी परीक्षा में अगर देना है, उसे बैठना है उस परीक्षा में, तो हमें उसका सिलेबस देख लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है। तो मित्रों, इसका दूसरा टॉपिक हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना। मित्रों, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि मान लीजिए हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वहाँ अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि आदिकाल से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, रीतिकाल से कितने बन रहे हैं, भक्ति काल से कितने आ रहे हैं, प्लस आधुनिक काल से कितने प्रश्न आ रहे हैं। इस हिसाब से मित्रों हमें अपनी तैयारी करने में बहुत ही कह सकते हैं कि सहायता मिलती है और हमें ये भी समझ में आता है कि हमें किस टॉपिक पे ज़्यादा समय देना है और किस टॉपिक पे कम समय देना है और हमारी कमजोरी कहाँ पे है और हमारी पकड़ कहाँ पे है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर अगले टॉपिक के बारे में बात करें मित्रों, तो अगला टॉपिक है सेल्फ नोट बनाना। मित्रों, कहते हैं कि ज्ञान हर तरफ बँट रहा है, लेकिन उसे हम अपनी हिसाब से कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे उसे कैच करें। अगर हम किसी दूसरे के नोट पे अगर डिपेंडेंट रहें और सोचेंगे कि उसने उस नोट से किसी भी परीक्षा को क्रैक किया तो काश हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हर इंसान की जो अपनी कैपेसिटी होती है वो उसके हिसाब से ही होती है और हम दूसरे के नोट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम अपने नोट अगर बनाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने कहाँ से ज़्यादा कमज़ोर हमारे टॉपिक हैं और कहाँ से बहुत ही मजबूत टॉपिक हैं। और सेल्फ नोट बनाते हैं मित्रों तो उससे एक फ़ायदा ये भी रहता है कि हमें रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होती है। हम बहुत ही पकड़ से समझ जाते हैं कि नहीं ये हमारा खुद का लिखा हुआ है, या फिर मान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो हम उसे शॉर्ट करके लिख लेते हैं, तो हमें रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। तो इसीलिए अपने नोट बनाने चाहिए खुद। अपने फ़ायदा ये भी होता है कि हम किसी भी चीज़ को कैप्चर बहुत जल्दी कर लेते हैं और हमारे दिमाग में वो बातें बहुत ही लंबे समय तक बैठी रहती हैं। तो इसीलिए सेल्फ नोट बनाएं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम अगले टॉपिक पे बात करें मित्रों, तो अगला टॉपिक है रिवाइज करना। मित्रों, किसी भी चीज़ को चलिए हम मान लेते हैं हमने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, हमने सेल्फ नोट भी बना लिया, लेकिन अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे मित्रों तो वो जो हमने याद किया है, जो हमने देखा है, समझा है, वो हमारे माइंड से कहीं ना कहीं निकलना चालू हो जाता है। तो इसीलिए रिवाइज बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। हमें अपने जो हमने अपने नोट बनाए हैं, जो हमने सिलेबस देखा है, उसका हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। क्योंकि सिलेबस देखने से ही किसी भी परीक्षा का मान के चलिए कि 40% तो वहीं पे वो हम अपने दिमाग में रख लेते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए रिवाइज बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें अपने नोट का, अपने पठन पाठन का बार बार रिवाइज करना चाहिए। चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव को दूर रखना।
मित्रों, जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत तरीके से होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे ऊपर कहीं न कहीं पारिवारिक दबाव होता है, हम कभी एक बार में सफल नहीं हो पाते हैं, 2 बार में सफल नहीं हो पाते हैं। पड़ोसी होते हैं हमारे, जो रिश्तेदार होते हैं, या फिर हमारा परिवार में, वैसे तो सबके परिवार में सपोर्ट करने वाले होते हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं कोई आर्थिक रूप से जूझ रहा है तो उसके ऊपर दबाव ज़्यादा रहता है कि पता नहीं कब परीक्षा क्रैक होगी, कब हमें सफलता मिलेगी, कब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। तो हमें इस प्रतियोगी परीक्षा, मान लीजिए कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, तो हमें अपने ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव को नहीं आने देना है। हमें ये सोचना है कि हम कंटिन्यूअस अपने लक्ष्य पे फोकस करेंगे और एक न एक दिन सफल ज़रूर हो जाएंगे। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, कंटिन्यूअस पढ़ना। मित्रों, ये की पॉइंट है। मान लीजिए कि अगर आप गृहिणी हैं, मैं खुद एक गृहिणी हूँ, अगर आप वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, आपके पर्सनल इशू हैं, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे काम भी होते हैं। तो हम कभी ज़्यादा समय देते हैं और कभी कम समय देते हैं, कभी कभी देते भी नहीं हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो अच्छे मन से अपने दिमाग में रख के पढ़ना है और कंटिन्यूअस पढ़ना है। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं ना कि जो हम थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद करके एक दिन घड़ा भर जाता है, तो वही बात होती है। मित्रों, हमें कंटिन्यूअस पढ़ना है, रुकना कभी भी नहीं है। और अगले टॉपिक पे बात करें तो डेली रूटीन के साथ तालमेल बैठाना। जैसा कि इस समय तो सारे लोग वयस्क ही होते हैं, मैं खुद गृहिणी हूँ। डेली रूटीन के साथ तालमेल बैठाना कितना आवश्यक है, ये बात मैं समझती हूँ। तो इसीलिए अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं, तो भाई डेली रूटीन के साथ तालमेल तो बैठाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी है उससे हम भाग तो सकते नहीं हैं, हमारे ऊपर भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, उन्हें हमें निर्वहन करना ही पड़ता है। तो इसीलिए अपने डेली रूटीन के साथ तालमेल ज़रूर बैठाएं और कंटिन्यूअस पढ़ें। आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगला जो टॉपिक है, खुद पर भरोसा रखें। माफ़ कीजिए, जो टिप्स है वो है कि खुद पे भरोसा रखें। तो ये तो मित्रों बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मित्रों, कोई हमें चाहे कितना भी दबाव में लाने की कोशिश करे, या फिर कभी कभी हमारा मन ज़रूर भटकता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये सब हमारे मन में निगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि एक न एक दिन हम इस परीक्षा को ज़रूर क्रैक करेंगे और सफल होंगे। इसीलिए खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी ये वीडियो। तो कृपया इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।